रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा ख़त्म हो रहा है जनाब, और जितनी दुआएं आती हैं ना आपने वो सब कर लेनी है। देखें कितनी जल्दी दिन गुजर रहे हैं, कितनी जल्दी रमज़ान गुजर रहा है। समझ ही नहीं आती कि कैसे दिन गुजरता है, कैसे सुबह होती है, कैसे शाम हो जाती है और कैसे रमज़ान गुजर रहा है, पता ही नहीं चलता। तो जनाब जितनी दुआएं आती हैं वो सारी कर लें, जितने भी आपने वज़ाइफ करने हैं, जितने अस्कार करने हैं वो कर लीजिए जनाब। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह कीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने दुआएं करनी है। फिर ना कि जनाब कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। लेकिन दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, आखिर वजह ही क्या है दुआ कबूल नहीं होने की? और ये वजह क्या है, हम जब तक ना अपने दिल से अपने हुकूकुल बात पूरी नहीं ना करते, वो दिलों को साफ़ नहीं करते, तो जनाब हमारे दिलों में बुग़्ज़ कीना वगैरह रह ही जाता है। दिलों से हमेशा हसद निकाल दीजिए, किसी की बुराई ना किया करे, किसी की ग़ीबत ना किया करे, किसी की चुगलियाँ ना किया करे। दिल को साफ़ रखे। जब दिल साफ़ हो जाता है तो यकीन कीजिए दुआएं कबूल होने लग जाती है। हमें पता ही नहीं होता हमारी दुआएं कहाँ कहाँ से कबूल हो रही हैं। गुमान में भी नहीं होता कि हमारी जो दिल में दुआएं होती हैं ना, जो दिल में हसरतें होती हैं वो भी कबूल हो रही होती हैं। लेकिन यही बात है कि अपने दिलों को साफ़ करके इस्तिग़फ़ार किया करें। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं शेयर करूंगी इस्तिग़फ़ार के साथ साथ दो ऐसी चीज़ें जो मिला कर ना आपने पढ़नी है और अपनी इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ना है। आपके दिल से जो ख्वाहिश होगी, जो दिली जायज़ ख्वाहिशात होगी वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। जो तमन्नाएँ होंगी, जो ख्वाहिशात होगी तो जनाब ज़रूर पूरी होंगी। चले जी, आज के घर के वही रैंडमली काम भी शुरू होंगे और साथ साथ अज़कार भी करेंगे। घर की वही सहरी भी होगी, इफ्तारी भी होगी। कुछ क्लिप्स मैंने लिए हैं जनाब, तो आज इसके साथ साथ आज आपके साथ भी बात करेंगे, क्लिप्स भी देखिएगा और आप वीडियो भी शेयर करूंगी। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि इस्तिग़फ़ार के साथ या दुरूद इब्राहिमा के साथ आपने दो चीज़ें जो मिला के, दो अज़कार मिला कर आपने पढ़ने हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला आप सबकी दुआएं कबूल हो जानी है। आप सबके दिली जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो भी कबूल हो जाने हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आप ही के साथ रहें। आपकी आप ही पे अल्लाह की करम से आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। देखिए बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। बहुत सी मेरी बहनें ऐसे कहती हैं यार क्या करें, दुआएं मांग मांग के थक गए हैं, इस्तिग़फ़ार कर कर के थक गए हैं, लेकिन हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल क्यों नहीं हो रही? असल में बात क्या होती है ना, असल में बात ये होती है कि हमारा दिल है ना, जो हम इंसान हैं, हम गुनाहों के पुतले हैं। हमारे दिल में बोझ कीना हसद वगैरह जो है वो कभी नहीं जाते। दो औरतें कभी बैठी होती हैं तो वो हमेशा चुगलियाँ ही कर रही होती है, किसी दूसरे की बात कर रही होती है। लेकिन देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे जो है हमारी हसद को, हमारे दिली ख्वाहिशात को, हमारी जज्बात को, हमारे इबादत को मतलब खा जाती हैं। तो जनाब जब भी बैठा करें इस माह रमज़ान में हम सब को बदलने की कोशिश, अल्लाह ताला हमें बदले। और क्यों हम अपने दिल से जब कोशिश करेंगे ना कि हम अपने आप को चेंज कर लें, तो यकीन कीजिए अल्लाह ताला ज़रूर चेंज करेंगे। अल्लाह ताला तो वैसे भी चेंज करने वाले हैं, हम सबको बदलने वाले हैं। और अभी बस यही दुआ किया करें अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। तो क्योंकि जब अल्लाह की तरफ से इंसान को हिदायत हो जाती है ना, तो यकीन कीजिए हर काम अच्छा और आसानी से होता है। तो फिर जनाब जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, दुरूद पाक की आपको वज़ाइफ तो पता ही है कितने वज़ाइफ हैं, साथ में साथ आपको इस्तिग़फ़ार भी पढ़ते हैं हम दिन रात सुबह शाम। जब भी आप ना उठते बैठते चलते फिरते जनाब आगे पीछे करते, जो भी आप अस्कार पढ़ सकते हैं तो अल्लाह के अस्कार किया करें जनाब। क्योंकि हाउस वाइफ की वैसे भी आपको पता है जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत टफ हो चुकी हैं। और पता है बच्चों के पेपर्स भी स्टार्ट है, बच्चों के पेपर्स भी हैं, ऊपर से रमज़ान है, फिर सहरी है, फिर इबादत है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यही वजह होती है औरतें ज़्यादा से ज़्यादा जनाब डिप्रेशन में चली जाती हैं कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। खैर है कोई बात नहीं, ये एक मंथ ही है। लेकिन देखिए जितने आपने ना अस्कार करने, जितनी आपने इबादत करनी है कर लीजिए। ये दिन दोबारा नहीं आना, ये वक्त दोबारा नहीं आना, ये रमज़ान दोबारा नहीं आना। तो जनाब खैर है आराम से पोलाइट से काम लें और ना टेंशन लिया करें, हो जाएगा सब काम। तो होए बगैर नहीं रहते, लेकिन ये है कि चलें साथ साथ आपने अपना काम भी अस्कार भी करने हैं और घर के काम भी करने हैं, अपने बच्चों को भी संभालना है जनाब। इनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अल्लाह ताला हर बच्चों को कामयाब करें। तो जनाब चलते फिरते उठते बैठते आपने क्या करना है, दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपने पढ़ना। देखिए दुरूद पाक की अगर मैं आपको यहाँ पे वज़ाइफ बताने लग जाऊँ तो जनाब ये कोई 10 से 12 मिनट की वीडियो है, ये बहुत कम हो जाएगी। तो जनाब रोज़ आपने मामूल बना लेना है कि कम से कम आपने 100 बार ना दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना। देखिए दुरूद पाक की इतनी फ़जीलत है जिसकी मैं आपको बताना भी चाहूँ ना मैं बता नहीं सकती। तो जनाब अपनी रेगुलरिटी में आपने पढ़ना है, 100 बार एटलीस्ट ज़रूर पढ़ना है दुरूद इब्राहिम। आप छोटा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन
दरूद इब्राहिम तो दरूद इब्राहिम आप जैसे भी पढ़ें, लेकिन दरूद इब्राहिम जो है दिल से पढ़ें। हमेशा अपने आपकी मुश्किलात आसान होंगी, आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपकी दिली तमन्नाएँ पूरी होंगी। एटलीस्ट की सबसे पहली बात यह है कि आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। डिप्रेशन से आप बचेंगे तो यकीन कीजिए आपके दिल में अच्छी अच्छी चीज़ें आने लग जाएंगी, अच्छी अच्छी बातें आने लग जाएंगी। और तो जनाब फिर क्यों ना आज से शुरू कर लीजिए। जुम्मे का दिन है माशाल्लाह से और 9वां रोज़ा है, तो आपने क्या करना है, दरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। तो जनाब दूसरी क्या बात है, दूसरी बात यह है कि अपने मुश्किलात को हल करने के लिए आपने सुना ही होगा, बचपन में मैंने तो कभी सुना था कि तीसरा कलमा, जब भी हमारी कोई चीज़ खो जाती थी या कोई मुश्किल आ जाती थी या कोई डांट डपट पड़ने वाली होती थी, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम तीसरा कलमा शुरू कर देते थे। तीसरा कलमा जब हम पढ़ते थे, क्योंकि बहुत सी चीज़ भी अगर कोई गुम जाती थी ना, तो तीसरा कलमा हम पढ़ लेते थे कि हमें जल्दी से चीज़ मिल जाती थी, हमारी मुश्किलात आसान हो जाती थी। और बाज़ औक़ात हम ये भी होता था कि रिज़्क़ की कमी के लिए हम ये पढ़ लेते थे जी, तीसरा कलमा पढ़ लेते थे। और बहुत से इससे पढ़ने से हमारी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती हैं और बहुत सी, मैं कहती हूँ, रिस्क में कमी भी नहीं रहती है। नज़र बद से अगर आपके बच्चों को, आपको और आपके घर में अगर नज़र बद हुई हुई है तो आप तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं जनाब। तो ये तीसरे कलमे पे बहुत ही फ़ायदे हैं, बहुत ही। जब भी ये पढ़ा जाता था तो मिनटों चुटकियों में हमारे मसाइल हल हो जाते थे। जो भी मुश्किल होती थी, रिस्क की तंगी होती थी, नज़र हो जाती थी या कुछ चीज़ खो जाती थी, तो हमें यही पढ़ा जाता था। तो माशाल्लाह से ये अपनी ज़िंदगी में आम कर लीजिए और अपने साथ आप बहुत सी कलमात पढ़ लीजिए। अगर मतलब एक तस्बीह अगर आपने वो पढ़ ली है, दरूद इब्राहिम की पढ़ ली है, एक तस्बीह अपने तीसरे कलमे की पढ़ लेनी है, और इसके बाद ये आपने तीसरा वो कौन सा वज़ाहिब करना है जनाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं हर वीडियो में आपको बताती होती हूँ। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें, अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा किया करें, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह अपने गुनाहों को पाक करने के लिए, या अपने गुनाहों को धोना है, धुलवाना है अपने अल्लाह से, अपने बारगाह इलाही में आपने इस्तिग़फ़ार करना है। अपने गुनाहों की, मैं कहती हूँ अपने गुनाहों की, मैं कहती हूँ वो कुंजी, अपने वो दरवाज़ा जो बंद है आपका, तो आपने वो खुलवाना है। तो अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला को इस्तग़फ़ार करने वाला बंदा बहुत पसंद है, अपना पसंदीदा बंदा है वो अल्लाह ताला का, कि जो इस्तग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। जो भी देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के गुनाह वो नहीं होते कि हमने किसी के लिए ये हो गया वो हो गया। देखिए, ज़बान से जो की जाने वाली दिल दुखाने वाली बातें होती हैं, ये भी एक गुनाह हो जाता है। देखिए, हमें तो पता नहीं होता कि किस बात पे अगले बंदे का दिल जो है वो दुख चुका है, किस बंदे को कौन सी बात हमारी जो पसंद नहीं आई। तो देखिए, हमें हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, हमेशा जो है गुनाहगार लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, या ऐसी बात होती है रातों को नींदें नहीं होती। और ये बात नहीं है कि रातों को नींदें क्यों नहीं आ रही हैं, ये वही बात होती है कि कोई बात आपको परेशान कर रही है कि आपने क्या किया था या कुछ ऐसा किया था। देखिए, रात को सोने से पहले आपने इस्तग़फ़ार करके सोया करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा करके सोया करें। क्या पता आपकी कौन सी गलती होगी या कौन सी बात होगी। जब आप इस्तग़फ़ार किया करें और साथ ही साथ ये दुआ मांगा करें, या अल्लाह मुझे आइंदा के बाद ऐसा कोई गुनाह करने की तौफ़ीक ना दें, कि अल्लाह मेरी हिम्मत ना हो कि मैं ऐसा कोई गुनाह कर सकूं। तो जनाब देखिएगा, आपके हर गुनाह जो है वो साफ़ होते जाएंगे, धोते जाएंगे। तो जनाब अल्लाह तो बहुत मेहरबान है, रहीम है, करीम है अल्लाह ताला, तो हमारे हर गुनाह माफ़ कर देता है। तो अल्लाह तो यही कहते हैं ना कि मांग बंदे, तो हम क्यों ना मांगे। जब भी अल्लाह से मांगा करें, बेतहाशा मांगा करें, बेतहाशा मांगा करें, अल्लाह तो बेतहाशा देने वाला है। तो जनाब, तो हम जब अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा करते हैं तो हमें गुमान ही नहीं होता कि हमारे वो चीज़ें, वो काम जो अटके होते हैं ना, तो वो ऐसे मौजज़े से चुटकियों के साथ हमारे होते चले। तो हमारे जो दिल में ख्वाहिशात रह जाती हैं, जो हमारे दिल में हसरत रह जाती है, तो वो ख्वाहिशात पूरी होने लग जाती है, हो रही होती है। तो वो क्या बात होती है, वो यही बात होती है कि हम कसरत के साथ जब अस्तग़फ़िरुल्लाह का वजीफ़ा करते हैं ना, तो अल्लाह हमारे और करीब हो जाते हैं, और करीब हो जाते हैं। और जो वक्त और दौरानिया क्या होता है आपको बताइए, अल्लाह की लाडली, जो मैं कहती हूँ लाडली टाइम जो होता है ना, वो तहज्जुद का टाइम है। देखिए, सब सो रहे होते हैं, आप अल्लाह से मांग रहे होते हैं, अल्लाह आपको देता है, अल्लाह हर जगह देता है, अल्लाह हर चीज़ देता है। देखिए, कोई दुनिया आपको देगी ना, उसके बाद आपको जितलाएगी कि मैंने उस टाइम इसको देखा था, और दूसरी टाइम दरवाजे भी बंद कर दिए। लेकिन अल्लाह तो एक वाहिद एक अल्लाह है जो कहता है कि मांग बंदे तू क्या चाहते हैं। तो हम क्यों ना अल्लाह से बेतहाशा मांगे, बेतहाशा मांगने लग जाएं। अल्लाह से हम बेतहाशा मांगने लग जाएंगे ना, यकीन कीजिए जब अल्लाह से हम मांग लें तो हमें आदत हो जाएगी कि घर में अगर एक नमक तक ख़त्म हुआ है ना, तो अल्लाह से मांगे।
یہ دنیا کوئی نہیں ہے، دنیا آپ کو صرف اور صرف میں کہتی ہوں ایک یوز کے طور پر رکھتی ہے، ضرورت ہے تو آپ ہے لیں، لیکن سب اللہ جو ہے نا ہمارا قیامت کے بعد بھی دیکھیں یہ زندگی جو ہماری عارضی زندگی ہماری ختم ہو جانی ہے زندگی، تو ہماری جو مستقل زندگی ہے نا وہ وہی ہے، تو کیوں نہ اپنے رب کو راضی کریں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اذکار وظیفے یہ دن بار بار نہیں آنا، یہ رمضان پھر نہیں آنا، یہ دن نہیں آنا، تو دیکھیں رمضان تو ایسے چٹکیوں میں گزرتا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تو رمضان کہاں آیا کہاں چلا گیا۔ تو جناب ایسے ہی ہے زندگی کے دن، ہماری زندگی کے دن بھی اسی طرح ہی ختم ہو جانے ہیں ایک دن، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تو اس لیے بس لالچی بن جائے اس رمضان میں، اس رمضان میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات کو اکٹھی کریں، اپنی نیکیاں اکٹھی کریں، تاکہ آپ کی نیکیوں کو پلڑا بھاری ہو۔ تو جناب اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں، آپ کو اچھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو جناب آج کی میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔